So once again, peace be with you all, my students. So what is quotient, dividend, divisor, and remainder? What you if you have to divide 19 by 3, okay, then what is the quotient? What is the dividend? What is the remainder and divisor? We will get to know through this example. जो हमने divide करना होता है, the number which we have to divide, that is called dividend. Okay, जिस नंबर से हमने डिवाइड करना होता है, लाइक हमने 19 को 3 से डिवाइड करना है, सो दैट 3 नंबर इज कॉल्ड डिवाइजर। और हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, लाइक 3 6 18 होता है, लेट्स सपोज 3 6 18, या तो आप कह सकते हो कि आपने 4 को डिवाइड करना है 2 पे, तो 2 2 4, 2 की टेबल में 4 किस प्लेस पे आता है, वो प्लेस जो होती है, दैट प्लेस इज कॉल्ड क्वोशंट, and remainder is the number which is left over. Okay, so we have done example number 4 in the previous class. What we will do, we will start doing exercise 2.1, question number 1. Let me share my new screen. That is, I hope it is clear to you all. It is a video to solve the questions, that how to solve these questions. If it is the voice and the video is clear, then show me your, please, you will have to show the reactions. Okay. Discussed board mass rule, definition of board mass rule to you. So through that rule we will solve our example so that we can examine that how to simplify through board mass rule. ठीक है, बोर्ड मैस रूल में आपने को पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्ली ऑफ का मतलब जब मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट से बाहर अगर कोई नंबर है तो वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और डी मैस मतलब डी डिवीजन, डी डिनोट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो आफ्टर दैट अब एक क्वेश्चन है एग्जांपल 4 विच इज़ ऑन पेज नंबर 20। एग्जांपल इज़ ऑन पेज नंबर 20। द एग्जांपल इज 6 + 4 मल्टीप्लाई 3 + 12 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हैं। अब अपने एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हम रेंडमली सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हमने बोर्ड मैस रूल इंट्रोड्यूस करवाया। सो फॉर दिस सोल्यूशन वी नो सबसे पहले अगर सिंपली है, अगर डिवीजन, अगर ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, और अगर ब्रैकेट नहीं है सो उसके बाद हम डी मैस रूल से सॉल्व करेंगे। सो डी मैस रूल क्या है जी, पहले डिवीजन वी विल सॉल्व थ्रू फ्रॉम डिवीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व फ्रॉम डिवीजन। सो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। अब देखें इस क्वेश्चन में प्लस ऑपरेशन है, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन एंड डिवीजन। सो फ्रॉम दिस अगर हमने सबसे पहले डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब डिवीजन वाले को सॉल्व करने के लिए सिंपली 6 + 4, बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा, 3 प्लस अब 12 को 3 से डिवाइड करना है। अब 3 की टेबल में 12 किस प्लेस पे आता है, 12 कम्स इन 3 टाइम्स टेबल एट द प्लेस ऑफ 4। ओके, 12 3 के टेबल में कहाँ पे आता है, 4। अब इसमें क्या है जी, अब इसमें रह गया एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, ठीक है। तो एज बोर्ड मैस रूल डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो डिवीजन हमने कर ली, अब रह गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जोन से दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जोन से दो नंबर के दरमियान साइन डिवीजन का आ रहा है, जोन से दो नंबर के दरमियान साइन मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है, वही दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और वही दो नंबर्स आपस में डिवाइड होंगे। जिन टू नंबर्स के दरमियान साइन आ रहा है वही नंबर्स आपस में ऑपरेट होंगे, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवीजन हो। सो 6 + 4, अब ये दोनों के दरमियान आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। सो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है, 4 3 = 12, 4 3 = 12 + 4। अब हमारे पास एक ही ऑपरेशन रह गया जो कि है एडिशन। सो ऐड करके आंसर क्या आएगा, 6 + 12 + 4, दैट द आंसर इज़ 22। सो 22 इज़ द आंसर,
ओके। सो हमने क्या किया है, डिफरेंट ऑपरेशंस गिवन हैं आपके पास एग्जांपल में। फर्स्ट वी सॉल्व डिवीजन, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन, और फिर जो नंबर्स आ गए जो रिजल्टेंट हमारे पास था उसको बाद में एंड में एक ही साइन था एडिशन का, एक ही ऑपरेशन था एडिशन का। सो वी ऐड दैट, okay, we add these, okay. Now in exercise 2.1 we will solve question number 1, which contains different signs as well as bracket or different brackets. That bracket is called square bracket, middle bracket, and the other one which is this is a curve bracket or smaller bracket, okay. So in this situation there are, if there are different brackets, तो हम क्या करते हैं, this is the smallest bracket, जो सबसे पहले ये पहले सॉल्व होगा, ठीक है। तो मतलब 7+3 जिन नंबर्स के ऊपर बार है, ठीक है, और दो नंबर्स के ऊपर ही हमेशा बार होगी, उसके दरमियान जो भी ऑपरेशन हो वो सबसे पहले सॉल्व होगा, क्योंकि बार है, बार मींस सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है, उसके बाद मिडल ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सॉल्यूशन 4 + -9 सेम, ओके, क्योंकि हम सबसे पहले बार जहाँ 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 पे बार होगी सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 7+3 क्या होता है, 10, ठीक है, सेम, फिर ऊपर वाला एक्सप्रेशन सेम नीचे आ जाएगा, ठीक है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, कर्व ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। आफ्टर दैट मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले ये ब्रैकेट उसके बाद सॉल्व होगी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगी। लेट्स सपोज इफ़ अगर आपके पास स्क्वायर, कर्व एंड दिस करली, ये करली ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर, करली ब्रैकेट, ओके, और ये स्मॉलेस्ट ब्रैकेट होती है, स्मॉलर ब्रैकेट, ओके। तो सबसे पहले अगर 3 ब्रैकेट्स एक ही ऑपरेशंस में, एक ही आपके पास जो है क्वेश्चन में हो, 3 ब्रैकेट्स एक ही क्वेश्चन में आ रही हैं, तो दैट मीन्स सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर करली ब्रैकेट सॉल्व होगी, ठीक है, करली ब्रैकेट क्योंकि ये कर्ल हो रही है, ठीक है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगी, ठीक है। अब इस जो है एक्सप्रेशन में देयर इज़ करली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले करली ब्रैकेट सॉल्व होगी, लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है दैट इज़ 10 - 8 - 9। अब आपके पास डी मैथ्स रूल के मुताबिक आपने क्या करना है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, ये ऐड हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे +1 + 10 है, ठीक है, यहाँ पे -8 है, ये -9 है। ये सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। -8 और -9 को अगर हम ऐड करेंगे, मतलब माइनस माइनस प्लस, जो अगर सेम, अब ये माइनस माइनस की क्या सिचुएशन होती है, दो सेम साइंस हों, अगर माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमेशा माइनस आएगा, ओके। अब क्या है, अब जो एक्सप्रेशन है जैसे
प्लस, इसको हम जो दो नंबर्स हैं प्लस प्लस आ रहे हैं दोनों नंबर के साथ, ये ऐड होंगे, ठीक है। यहाँ पे है माइनस माइनस, दो नंबर्स के साथ माइनस माइनस आ रहे हैं, ये भी ऐड होंगे, बट इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का। साइन कौन सा आएगा, माइनस का। क्लियर। अब अगर आपके पास डिफरेंट है, प्लस माइनस ऑपोजिट साइन के नंबर्स हैं और इनको आपने प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और लेकिन साइन वो आएगा जो बड़े इंटीजर के साथ है, साइन वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ है। सो साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर नंबर के साथ है, ठीक है। साइन क्या आएगा, जो ग्रेटर नंबर के साथ होता है, या प्लस, अगर प्लस वाला ग्रेटर नंबर है तो साइन प्लस वाला आएगा, अगर माइनस वाला ग्रेटर नंबर है तो साइन माइनस आएगा। सेम एज फॉर माइनस प्लस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस ही होगा, डिफरेंट साइंस के आपस में दो नंबर्स होंगे तो वो माइनस ही होंगे, ऑलवेज माइनस होंगे। लेकिन साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, जो बड़े नंबर के साथ होता है। अगर प्लस के साथ बड़ा साइन, अगर प्लस के साथ बड़ा नंबर है तो साइन प्लस आएगा, अगर नेगेटिव के साथ बड़ा नंबर है तो साइन नेगेटिव आएगा। क्लियर दिस थिंग, ओके। लेकिन अगर सेम नंबर्स है, मतलब सेम साइन वाले नंबर्स है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये सेम साइन वाले नंबर है, ये हमेशा ऐड ही होंगे, लेकिन माइनस माइनस वाले के साथ साइन नेगेटिव ही आएगा, माइनस ही आएगा। सो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस होगा, ठीक है। क्या आएगा जी, 4 प्लस माइनस 9 प्लस 10 माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन में क्या था, हमेशा माइनस के साथ, जो हमेशा माइनस साइन रहेगा। अब 9 प्लस 8 17, क्या होता है 17। क्लियर। अब प्लस माइनस माइनस, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस माइनस ही होगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा, लेकिन साइन वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, प्लस माइनस माइनस होगा माइनस ही, लेकिन साइन ये आएगा जो बड़े नंबर के साथ है। अब 10 के साथ प्लस का साइन है और 17 के साथ माइनस का साइन है, दैट मीन्स बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 17, और 17 के साथ क्या आ रहा है, माइनस, ठीक है। सो द साइन विच केम इज, और द साइन विच विल कम इज़ माइनस, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा। 17 में से 10 में से, और या 17 में से 10 माइनस करें तो आंसर विल बी 7, आंसर विल बी 7। क्लियर, ओके। अब इसके बाद क्या होगा जी, आपकी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। अब ये फर्दर इसको ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए, ये जो ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसको ब्रैकेट के अंदर साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ये बाहर प्लस हो रहा है, लेकिन ये ब्रैकेट, Yes, ma'am. Only 5 minutes Hello. left, teacher. Okay, ma'am. You can continue. के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके साथ लेट सपोज जहाँ पे कोई साइन नहीं, जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। व्हेन देयर इज़ नो नंबर दैट मीन्स वहाँ पे हमेशा 1 होता है। 1 अंदर सारे +1 जो है, अंदर जितने भी नंबर्स होंगे, क्या पता है यहाँ पे 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो बाहर साइन क्या है, प्लस। प्लस ऐसा साइन है जो किसी भी साइन को चेंज नहीं करता, वो एज इट इज़ ही रहता है, क्योंकि बाहर 1 है, ठीक है, एज इट इज़ ही रहेगा प्लस। तो -9 प्लस माइनस माइनस, मतलब कि ये अंदर जो भी इंटीजर होगा उसके, इट डज़ नॉट चेंज द साइन ऑफ द इनर नंबर, ठीक है। जो अंदर नंबर होगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, उसके साइन को प्लस चेंज नहीं करता। अगर यहाँ पे माइनस होता तो वो इसके साइन को चेंज कर सकता था, ठीक है। सो -9 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है। एंड 7, it will not change the sign of this thing, okay। आपके पास आ गई स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में सिंपली दोनों सेम साइन है, ठीक है, दोनों साइन क्या है, सेम, लेकिन आपस में माइनस माइनस प्लस प्लस होंगे, आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड होंगे, लेकिन हमेशा क्या आएगा,
जो ऐड होके रिजल्टेंट जो नंबर आएगा उसके साथ कौन सा साइन आएगा, रिजल्टेंट नंबर के साथ साइन हमेशा वो आएगा जो ग्रेटर नंबर के साथ था, जो बड़े नंबर के साथ था। ठीक है, तो माइनस यहाँ 9 के साथ माइनस साइन है, मतलब ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन इसका आंसर हमेशा साइन क्या आता है, माइनस। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर, 4 प्लस minus 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 9 16. Okay, Can you hear me, guys, students? So what will happen next? 4 plus minus 16. Now the square bracket is solved. Okay, there is only one number in the square bracket. That means it is solved. Now square brackets के बाहर only plus sign, there is plus sign, so plus sign will not change the sign of the inner number which is in the square bracket. Okay, so plus minus minus 4 minus 16, the answer 4 minus 16, further answer क्या आएगा, 4 minus 16. so जब 4 minus 16 आंसर आएगा तो आप फर्दर सॉल्व करोगे, 16 में से 4 माइनस करने हैं। अब 4 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, और 16 के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव का, माइनस का। तो आंसर क्या आएगा, what will be the answer, answer will be minus 12. Okay, the answer will be minus 12. Let me show you the thing if it is visible to you all. See, plus 4 minus 16, 16 के साथ कौन सा साइन है, माइनस। सो द साइन जो ग्रेटर नंबर के साथ साइन होगा दैट कम्स इन द एडिशन फॉर्म। ओके, द आंसर इज minus 12. Okay, now your home task is you have to do question number, 1 second, you have to do question number 1 part n, just circle the question part n. Okay, part n, you have to solve part n by yourself. Okay, and tomorrow we will solve further part I, and the next thing what are the factors, and we will discuss about the factors. Just do question number 1 part n at your home, circle your question number part 1 part n. Okay, yes, you have to do it on your neat notebooks. Okay, neat notebooks के ऊपर करना है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट n, और मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी सेंड कर दूंगी, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है उसकी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी। मैम कनीज विल सेंड यू इन द ग्रुप।